शुभ प्रभात प्यारे अध्ययन अभिलाषियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने संस्कार पर एक डिटेल संस्कार के बारे में पूरा एक एपिसोड चला रहे हैं। संस्कार की श्रृंखला में अब तक हमने 9 संस्कारों के बारे में बता दिया है और ये 10वां संस्कार आज उस संस्कार की श्रृंखला में हम जानने जा रहे हैं। और वो 10वां संस्कार क्या है? विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं, विद्यारंभ संस्कार की विद्या का आरंभ होता है। बालक आज से जब से विद्या का आरंभ करता है वो विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब बालक उस योग्य हो जाता है, लगभग 5 वर्ष के बाद उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा ग्रहण के लिए विचार किया जाता है कि अब इनको पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और शिक्षा से जीवन शैली, जीवन निर्माण का कार्य होता है। हर शिक्षित आदमी अपने जीवन को बढ़ाने के लिए तमाम शिक्षाएं लेता है। कोई उच्च शिक्षा लेता है तो शिक्षा का, ज्ञान अर्जन का सबसे बड़ा महत्व है। और इस ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को करने के लिए विद्यालय जाने से पहले एक विद्यारंभ संस्कार का विधान। विद्यारंभ संस्कार हर प्रदेशों में अलग अलग तरह से होता है, परंतु विद्यारंभ संस्कार अवश्य होना चाहिए। और उस विद्यारंभ संस्कार में हम बालक को नए वस्त्र पहना करके उसके माता पिता और पंडित जी को यानी पुरोहित को अर्थात अपने पुरोहित को बुला करके लेखनी, पुस्तिका इत्यादि लेके और गणेश जी और सरस्वती जी के चित्र को लेकर के उस बालक से थोड़ा कुछ लिखाना चाहिए और बाकी वो पुरोहित लिखते हैं। उसमें हम जो पूजा करते हैं, पूजा का विधान है, गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। वैसे गणेश जी की पूजा हर कार्यक्रम में पहले किया जाता है। तो एक मंत्र भी है जो मंत्र ऊपर आपको दिख रहा है, ये गणेश जी का जो मंत्र है गणेश जी की पूजा का। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियायति हवामहे। इस तरह से निधीनां त्वा निधिपति हम हवामहे वसो मम अहम जानी गवर्धमात्म भव भजामि गवर्धर्म। तो इस तरह से ये हम गणेश जी की पूजा करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे। आप देखते होंगे किसी भी व्रत में, सत्यनारायण जी की कथा में, और जब गणपति की पूजा की जाती है तो एक चीज कहा जाता है सरस्वती जी का, क्योंकि सरस्वती जी ही वाणी की सबसे बड़ी वो शारदा है, स्वर की देवी है। तो सरस्वती जी का चित्र, गणेश जी की पूजा इत्यादि करके और लेखनी और पुस्तिका दोनों बालक को हाथ में दे दिया जाता है और कुछ उससे लिखाया जाता है। और पंडित जी और उनके जो माता पिता हैं, पंडित जी बताते हैं, ये मंत्र लिखवाते हैं और विद्यारंभ का कार्यक्रम शुरू। विद्यारंभ संस्कार कराने के बाद फिर उन्हें अपने स्वेच्छा से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए और विद्यारंभ से उसका जीवन निखरता है। और ये हम अपने अभिभावक, जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, उनको भी लगता है कि अब मेरा बच्चा इस योग्य हो गया है जो कि उसे पढ़ाने की आवश्यकता है। और तो अभिभावक जो है, बच्चे के माता पिता और परिवार के लोगों को ये एहसास हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि अब मेरा बच्चा, अब ये मेरा जो बाल्य है वो इस लायक हो गया है कि उसे ज्ञान
अर्जन कराना चाहिए, उसको विद्यालय में भेजना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई उन्हें प्रतीत होती है और उस जिम्मेदारी के तहत वो अपने आप को तैयार करते हैं और विद्या उनको शिक्षा दिलाने के लिए अपने व्यवस्था, अपने समाज के हिसाब से आगे विद्यालय में भेजा जाता है ताकि वो अपनी विद्या को आगे बढ़ावें, पढ़ाई को आगे बढ़ावें। तो इससे पहले कि आप विद्यालय में प्रवेश कराते हैं, यह संस्कार कराया जाता है और इस संस्कार से बच्चे के दिल में भी कुछ उत्साह हो जाता है और इन सब का माता सरस्वती का, गणेश जी का पूजन करने से उसके विद्वता में, उसके जानकारी में, उसके मस्तिष्क में अच्छी सोच का संचरण होता है। इस तरह से यह विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ हमारा संस्कार की श्रृंखला का 10वां संस्कार है। इसके बाद का अगला जो संस्कार का जो अगला भाग है या अगला एपिसोड है, अगला जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में श्रेणी में जो 11वां नाम है वो फिर आगे बताएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है जरूर कमेंट करें। और हालांकि अब ये सब संस्कार हम लोग करते नहीं हैं, जानकर भी नहीं करते हैं, जानकारी का भी अभाव है, जबकि हमको जरूर हिंदू धर्म में हम सनातनियों को अवश्य ये सब करना चाहिए, जानना चाहिए। इससे हमारे बच्चे निखरते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संस्कारवान होते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।